वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसका नाम यूनिफॉर्म वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट बिल। इसे उम्मीद है की जा रही है कि अब इस बिल को पास होने के बाद कानून से किसी की उम्मीद पूरी होगी, किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप सब आने वाले वक्त में ये देख सकेंगे। किरण रिजिजू बड़े ही जोश के साथ ये कह रहे थे कि लेकिन इनके चेहरे पर मायूसी अलानिया झलक रही थी कि आने वाले दिनों में सरकार वक्फ जायदादों के साथ क्या करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए। इनकी ये बातें सोशल मीडिया पर खूब चलेगी। क्या यही बात किरण रिजिजू हिंदू मंदिरों को लेकर कह सकते हैं कि इनके पास लाखों एकड़ ज़मीन है, इससे तमाम हिंदुओं के गरीबों की तकदीर बदल जा सकती है? क्या हिंदू मंदिरों के पास लाखों करोड़ों की जायदादें जमा है? इसे लेकर किरण रिजिजू इसको लेकर जोश तकरीर कर सकते हैं? मंदिरों की ज़मीन को लेकर आए दिन कब्जा और कब्जे को लेकर मर्डर की खबरें आती रहती हैं। गोली बम से भी चलाया जाता है। इनकी बातों को लेकर कोई बेचैनी नहीं है। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल उम्मीद पेश करते हैं कि किरण रिजिजू की ये दलील खारिज होगी। 20 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी इनकी जायदादों पर नहीं डालना चाहिए। साफ पता चलता है कि वक्फ के पास लाखों एकड़ ज़मीन पर किस तरह से नज़र जमाई हुई है बीजेपी। मुसलमानों की गरीबी को दूर करने के नाम पर इन वक्फ जायदादों का क्या होने जा रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ताल्लुक़ से बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि मोदी हुकूमत अचानक मुसलमानों की गरीबी को दूर करने के लिए इतने जोश में क्यों आ गई है। जिस देश में मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने पर सज़ा दी जाती है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द करने की बात कही जाती है, गौरक्षकों की अफवाह फैलाकर गरीब मुसलमानों को मार दिया जाता है, बुलडोज़र से मुसलमानों के घरों को ढा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को फ्लैट नहीं दिया जाता है, इबादत गाहों पर नए नए दावे किए जा रहे हैं, सरकार कुछ बोलती तक नहीं और उन्हें रोकती तक नहीं। ऐसे में मोदी की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है ताकि मुसलमानों की गरीबी को दूर किया जा सके। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मोदी हुकूमत के पास इस बिल को लाने कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके पास हर चीज़ का जुगाड़ मौजूद है, लेकिन इस बिल के बताए गए मकसद और जो होगा अभी इस फासले को देखना बाकी है। बीजेपी इस वक्त ताकतवर है, लेकिन किसी को मायूस करके खुशी मनाया जा सकता है क्या? लेकिन इंसाफ की बात अगर कही जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे
कि न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गए आप? और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिएगा कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा। क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं।